हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आप सीटेट एचटेट या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो जो हम कर रहे हैं ये क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 की वीडियो है। ठीक है, जिसका नाम है क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। तो इसी तरह की एनसीईआरटी बुक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर सारे चैप्टर को आप देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और खबरें। ठीक है, तो आपने एक बार नोटिस किया होगा कि एनसीईआरटी की बुक में जो हिस्ट्री में जो भी चैप्टर शुरू किया जाता है तो एक बालक के या बालिका के द्वारा शुरू किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो बात कही गई है पुस्तकालय में मेरी के बारे में। ठीक है, चलिए। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, तो चले पता लगाएं। तो आज चैप्टर में हम वेदों के बारे में ही पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे हम देखते हैं कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है। ठीक, क्या? वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। यानी कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1000। ठीक है ना, चलिए। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में पेपर में भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, या सूक्त का अर्थ ही पूछ दे तो इसका अर्थ होगा अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, ये विभिन्न ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे हुए हैं। ठीक है, इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 3 देवता कौन है। अग्नि क्या है? आग के देवता हैं। तो यहाँ पर अग्नि क्या? आग के देवता हैं। इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम क्या? एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो यहाँ से भी एक एक पॉइंट को देखते रहेंगे आप। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हीं अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे ये भाषा थोड़ी क्या है? भिन्न थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में भी बताया गया, तो इसको भी एक देखते चलेंगे। ठीक है, संस्कृत जो भाषा है भारोपी यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का ही हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत भाषा है, माँ हिंदी है और मदर अंग्रेजी है। इन शब्दों को देखो। ठीक है, तो क्या तुम्हें इनमें कोई समानता आती है? अब उपमहाद्वीप में दूसरे जो भाषा परिवारों की जो भाषाएं बोली जाती है, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा भारत की भाषाएं बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ और मलयालम, ये क्या है, द्रविड़ भाषा की भाषाएं, भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं क्या है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको ध्यान देना बहुत बारीकी से, जितने भी अगर क्वेश्चन अगर हार्ड बनेगा तो ये बन सकता है कि झारखंड झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो कौन सी है, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की से जुड़ी हुई भाषा है। ठीक है, तो इन सबको भी पढ़ते अब चलेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छपी गई हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण भी किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त यानी कि वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियाँ व्यास और सतलुज, यानी कि व्यास और सतलुज को क्या है, पूजित नदियों के रूप में यानी देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। ठीक है, के बीच क्या है, एक संवाद संवाद की ऐसी सूक्त का अंश है। यहाँ पर आप देखेंगे, अब देखिए इससे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे क्या है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर क्या है, लिखी है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब यहाँ पर देखेंगे कि विश्वामित्र और नदियों का संवाद क्या है। विश्वामित्र देखो, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र ने कहा, हे बहनों, मुझे गाय की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। ठीक है, इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नदियों की तुलना जो गाय और घोड़ों से की गई है। ठीक है, कभी आपसे पेपर में पूछा कि भाई नदियों की तुलना किससे की गई थी, तो गाय और घोड़ों से की गई है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे। अपने जवाब के लिए कार्य बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। आगे देखेंगे, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में क्या है, गंगा और नदियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो गंगा यमुना का जो उल्लेख है वो एक बार हुआ है। ठीक है, और इसमें क्या है कि सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र किया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर अच्छी
जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़े जाते थे। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि लड़ाइयाँ किस किस लिए लड़े जाते थे, तो यहाँ पर क्या है, पानी के स्रोत के लिए, ठीक है, और बंदी बनाने के लिए, ठीक है, और मवेशियों को जीतने के लिए, चारागाहों के लिए, ठीक है, इन सब के लिए क्या है, कई लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी, ठीक है। आहुतियाँ क्या है, देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे देखेंगे, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा भी करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब आगे देखेंगे क्या है कि लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अब देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो, ठीक है। एक दो समूह है जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा, ठीक है। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे, ठीक है। तो देखते हैं कि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, ठीक है। दूसरा क्या था, विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है, ठीक है ना। इस विषय में तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भरत जन या विश्व या यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों ने नई प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय में दास यानी स्त्रीलिंग में दासी हो जाएगा। शब्द का मतलब गुलाम हो गया, ठीक है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब कुछ भी करना पड़ता था, ठीक है। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, ठीक है। तो एक है खामोशी प्रहरी, ठीक है। क्या, खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की, ठीक है। अगले पृष्ठ के चित्र में आपको देखना है, ठीक है। ये शिलाखंड यानी कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े यानी खंड, या ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा मतलब बड़ा, पाषाण माने पत्थर यानी कि बड़े पत्थरों की बात हो रही है, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीन से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई। यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए थे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से बनाया गया है, ठीक है ना।
तो कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापसाड़ों के निर्माण के लिए लोगों को क्या है, कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतक को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है ना, यह जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, महापाषाण को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल है यानी बड़ा सा सुराख है। ठीक है ना, जो शायद पत्थर से बने हुए कमरे में जाने का एक तरफ से रास्ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि महापाषाण कब्रों में जो मिले हैं लोहे के सामान मिले हैं। ये घोड़े के लिए सामान नीचे बाएं और कुल्हाड़ी, और नीचे क्या कटार मिली है, कुल्हाड़ी है या कटार है, ये क्या है, घोड़े के लिए सामान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना है। ठीक है, देखिए पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी को आपको ढूंढना है। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो ब्रह्मगिरी है इसमें एक व्यक्ति की कब्र मिली है जिसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने या दोबारा आ सकते थे। अब यहाँ पर एक बात होती है इनाम गांव की। ठीक है, जो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है, देखते हैं। चित्र नंबर 2 में आपने देखा होगा, इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़े के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिया जाता था। ठीक है, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताइए। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। ठीक है, अब देखिए, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष या स्त्री का है? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे उस समय। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती
हैं, इसलिए उनकी कटी प्रवेश या कुल्ला पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब भी लिखी थी। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना है कि इनाम गांव के लोग के काम धंधे। ठीक है, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया एनसीईआरटी के क्लास 6 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को। तो प्लीज़ प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी प्रकार के एनसीईआरटी की बुक को यानी चैप्टर को देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और सभी चैप्टर की वीडियो बनाई जानी चाहिए या नहीं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।